400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी ने मेगा मीटिंग बुलाई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां फुल स्पीड में आ चुकी हैं। सूत्रों की खबर यह है कि बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पहली लिस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी हो सकता है। Sisters and brothers of Tamil Nadu, Vanakkam. चार सौ पार का लक्ष्य तो कौन कौन कहां से लड़ेगा? अब की बार 400 पार। लोकसभा के रण क्षेत्र के लिए बीजेपी तय कर सकती है ना। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। बीजेपी की मेगा मीटिंग, एक एक सीट की तगड़ी प्लानिंग। चौबीस में 400 पार। 100 से 150 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट होगी फाइनल। आने वाले 100 दिनों तक बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अपने लिए नए लक्ष्य बनाने होंगे। ये बीजेपी की तैयारी है क्योंकि एक एक सीट जरूरी है। नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। लड़ाई बड़ी है, मिशन बड़ा है और पीएम मोदी ने जो 400 पार का टारगेट रखा है वो भी बड़ा है। असीम आशीर्वाद मिल रहा है। उसने तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार। इसी 400 पार के लक्ष्य को लेकर बीजेपी के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे उनके नामों की घोषणा बीजेपी इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कर सकती है। बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे हैं। इसमें पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हैं। अब की बार फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार। जिन बड़े नामों का ऐलान हो सकता है उनमें सभी दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह की सीट तय हो सकती है तो राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस पर भी मुहर लग सकती है। सूत्रों की माने तो 100 से 150 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी हारी हुई सीटों पर चर्चा कर रही है। सूत्रों की माने तो खबर ये भी है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। 28 फरवरी को बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी समेत रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए इस पर भी मंथन हुआ। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 28 फरवरी को हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मध्य प्रदेश पैनल के संभावित नामों पर एक दौर की चर्चा हो गई। त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के नामों पर देर रात तक मंथन चला और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर घोषणा हो सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 मार्च को गुजरात पहुंचने वाली है और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक हुई जिसमें नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। गुजरात में राहुल की यात्रा 4 दिनों में 7 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए रोड शो के साथ ही कई जगहों पर राहुल गांधी की रैलियां भी होंगी। और अब बात करेंगे गुजरात के अहम तीर्थ स्थलों में से एक गिरनार पर्वत की। जूनागढ़ में मौजूद इस पर्वत को प्रदूषण से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत जूनागढ़ में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान भी किया गया है। गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक गिरनार पर्वत, जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगता है।
अब इस पर्वत की साफ सफाई की सही व्यवस्था बनाए रखने और इस पूरे इलाके के पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत जूनागढ़ में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार है। ऐसे में एक बार फिर यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। पर्वत की परिक्रमा करने और यहाँ पूजा करने आ रहे श्रद्धालु सबसे ज्यादा पानी की प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक में खाने के सामान के पैकेट्स इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा पहली बार होने वाला है कि किसी धार्मिक मेले में प्लास्टिक बैन को लेकर सख्त नियम बनाया गया है। जूनागढ़ के महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित धार्मिक मेले में प्लास्टिक का उपयोग करना मना है और उपयोग करने वाले को सख्त दंड देने का ऐलान किया गया है। ગિરનાર ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનની જો મોનિટરિંગ કમિટી છે આ કલેક્ટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને 23 ફેબ્રુઆરીના આની એક મિટિંગ યોજવામાં આવેલ હતી। આમાં ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં આવેલ 27 ગામો, ગિરનાર અભયારણ્ય તથા જો દાતાર જૂની તથા નવી સીડી છે આમાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોટેક્શન એક્ટના તહેત જો આ પ્લાસ્ટિક પ્રતિબંધમાં સહકાર નહીં આપશે આના માટે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આને સિવાય એ જો 3 સીડી છે એ 3 સીડી માટે ટોટલ મિલાઈને 250 થી વધારે અમે લોકો ડસ્ટબિન મુકાયા છીએ। વિભિન્ન ભાષાઓમાં એટલે કે મરાઠી ભાષામાં પણ સાઇનબોર્ડ અને બેનર મૂકવામાં આવ્યા છીએ। ये फैसला भी प्रशासन ने हाईकोर्ट की फटकार के बाद लिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने गिरनार पर्वत क्षेत्र में पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे प्लास्टिक के बड़े उपयोग को देखते हुए जिला प्रशासन को सख्त फटकार लगाई, जिसके बाद प्रशासन ने घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि 5 से 8 मार्च तक महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित होने वाले भव्य धार्मिक मेले में प्लास्टिक उपयोग करने की मनाही रहेगी और करने वालों को सख्त दंड दिया जाएगा। गिरनार पर्वत को इको जोन घोषित किया गया है। महाशिवरात्रि पर्व पर जूनागढ़ के गिरनार क्षेत्र में सैकड़ों नागा साधु आते हैं और उनके दर्शन करने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। अन्न के भंडारे और खाने पीने की चीजों में बेलगाम प्लास्टिक का उपयोग होता है और ये जंगल और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिसे देख प्रशासन ने सख्ती से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। जामनगर में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर जबरदस्त हलचल है। तमाम तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस खास इवेंट में शामिल होने के लिए सेलेब्स और नामी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये प्री वेडिंग इवेंट 1 से 3 फरवरी तक चलने वाला है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस प्री वेडिंग सेरेमनी का शाही अंदाज है कैसा। गुजरात के जामनगर में उत्सव का माहौल है। नाच गाना, खान पान, सबका दुरुस्त इंतजाम और लग रहा है सितारों का मेला। पूरी शाही व्यवस्था हो भी क्यों ना। आखिर देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी से जुड़े समारोह का मामला जो है, अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट की शादी जुलाई में होगी और अभी मौका प्री वेडिंग सेरेमनी का है, जिसकी भव्यता देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि शादी और कितनी भव्य होगी। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी गुजरात के जामनगर में है, जिसके लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मेहमानों का आना जारी है। जामनगर एयरपोर्ट से ही उनके भव्य स्वागत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ नृत्य संगीत की व्यवस्था की गई है। गरबा की धुन और गुजराती गीतों से पूरा एयरपोर्ट गूंज रहा है। यहाँ पहुँच रहे विदेशी मेहमान भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पा रहे। इस प्री वेडिंग फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए बॉलीवुड स्टार से लेकर विदेशी मेहमान तक लगातार पहुँच रहे हैं। सलमान खान भी जामनगर पहुंच चुके हैं। उनके अलावा आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, उर्वशी रौतेला, करण जौहर, दिशा,
अभिषेक बच्चन और मानुषी छिल्लर भी पहुंचे हैं। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी फंक्शन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं विदेशी मेहमानों में अमेरिकी सिंगर जे ब्राउन, म्यूजिक डायरेक्टर एडम ब्लैकस्टोन और हॉलीवुड सिंगर रिहाना भी अपनी टीम के साथ जामनगर पहुंच चुके हैं। जामनगर एयरपोर्ट पर सभी मेहमानों का भव्य स्वागत कर उन्हें रिसीव किया जा रहा है। यहीं से उनके सामने पकवानों को पेश करने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। 1 से 3 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय प्री वेडिंग फंक्शन में मेहमानों को करीब 2500 तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे। मेहमानों का खाना तैयार करने के लिए 20 महिला शेफ समेत कुल 65 शेफ का ग्रुप जामनगर में है। मेहमानों को इंदौरी कचौड़ी, पोहा जलेबी, भुट्टे की कीज, खोपरा पेटीज और उपमा जैसी डिशेज भी परोसी जाएंगी। 3 दिनों की इस पार्टी में रोजाना 4 बार व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके लिए थाई, जापानीज, मैक्सिकन और पारसी समेत करीब 2500 डिशेस तैयार की जा रही हैं। इस शाही वेडिंग फंक्शन का हिस्सा बन रहे मेहमानों के लिए जामनगर में सुविधापूर्ण सफर से लेकर उनके रहने की भी शानदार व्यवस्था की गई है। मुंबई और दिल्ली से चार्टर उड़ानों की व्यवस्था है, तो ठहरने का इंतजाम आलीशान होटल्स में किया गया है। एयरपोर्ट पर आतिथ्य टीम सभी का स्वागत कर रही है। साफ है कि अगले 3 दिन तक जामनगर में वेडिंग उत्सव की भव्य छटा दिखेगी। साथ ही दिग्गज हस्तियों का दीदार भी होता रहेगा। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में की जो ये गूंज है ना, गुजरात के जामनगर में सुनाई साफ देने लगी है। यहाँ जश्न का माहौल बना हुआ है और इसी बीच जामनगर में गांव में लोगों के बीच अंबानी परिवार ने हमेशा की तरह सामाजिक सेवा की है और अन्न सेवा में अपनी भागीदारी दी है। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की गूंज गुजरात के जामनगर में सुनाई देने लगी है। हालांकि प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत 1 मार्च से होनी है, लेकिन उससे पहले ही जामनगर में जश्न का आगाज हो गया है। जामनगर में अन्न सेवा के साथ अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई। इस मौके पर अनंत अंबानी और उनकी होने वाली पत्नी राधिका मर्चेंट भी मौजूद रहीं। दोनों ने अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए गांव के लोगों को अपने हाथ से खाना परोसकर अन्न सेवा की। इस दौरान अंबानी परिवार की होने वाली छोटी बहू राधिका मर्चेंट एक बच्चे को देखकर काफी प्रभावित भी हुई। उन्होंने अन्न सेवा के दौरान बच्चे को गुजराती में कहा कि तुम एकदम कृष्ण लग रहे हो। एकदम कृष्ण लागे छे। वाह! अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी भी पूरे दिल से मेहमानों को पकवान खिलाते दिखे। उन्होंने अपने हाथों से गांव वालों को गुजराती व्यंजन परोसा। अन्न सेवा के दौरान मुकेश अंबानी गर्मा गर्म भजिया का लुत्फ उठाते भी दिखे। उन्होंने खुद तो भोजन परोसा ही, खुद भी मिर्च भजिया का मजा लिया और आम लोगों से घुलते मिलते भी दिखे। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन से पहले ही जामनगर में उत्सव जैसा माहौल है, जबकि मेन इवेंट की शुरुआत सुबह से होगी, जिसके लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस प्री वेडिंग बैश के लिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे देसी विदेशी हस्तियों समेत करीब 1000 मेहमानों को इनवाइट किया गया है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, अनीता ब्रीटो और अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सूरत में महिलाओं का एक ग्रुप शाही समारोह में गीत संगीत की महफिल जमाकर उस कमाई से गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। हुनरमंद कलाकारों की ये टोली अपनी सेवा भाव से समाज में खुशियों के रंग घोल रही है। हम 24% वो लग्न गीत, मैरिज सॉन्ग होते, वो गा के जो भी कोई चार्ज हम वसूल करते हैं, लेते हैं हम, वो टोटल चैरिटी करते हैं। एक भी बहन एक भी रुपया अपने घर लेके नहीं जाती। 24 महिलाओं का ये संगठन इसी भाव से सूरत में खुशियों के दीप जलाता है।
ये दूसरों के शादी ब्याह और मांगलिक कार्यक्रमों में गीत संगीत की महफिल सजाते हैं, उत्सवी माहौल में चार चांद लगाते हैं। यहाँ से होने वाली कमाई को ये महिलाएं नेकी के काम में इस्तेमाल करती हैं और जरूरतमंद लोगों के साथ ही बेसहारा बुजुर्गों की भी मदद करती हैं। अनाज से लेके कपड़े सहित सब कुछ हम भर के देते हैं। और जो विडो होते हैं, विधवा बहन होता है, कोई विधुर होता है भाई, तो वो निसहाय होते हैं तो उसको उसकी ज़रूरियात के हिसाब से कैश देते हैं। और हॉस्पिटल में किसी की ट्रीटमेंट पैसे के बिना रुक जाती है तो वहाँ पे भी हम खड़े रह जाते हैं उसके पास, और वहाँ भी पैसे देकर हम उसके ट्रीटमेंट आगे दफाते हैं।